अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम बूटस्ट्रैप 5 में जो बटन्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं एक HTML वेब पेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप 5 बटन्स लिखा हुआ है। बूटस्ट्रैप 5 प्रोवाइड्स डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बटन्स। हमें बटन्स पर डिफरेंट स्टाइल्स प्रोवाइड किए जाते हैं बूटस्ट्रैप 5 की तरफ से। चलें इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो उसके लिए IDE को ओपन कर लें। तो मेरे पास अभी IDE है, विजुअल स्टूडियो कोड। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर फाइल पर आएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। फाइल का नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन्स, एंड पर .html लास्ट में लिखना है। इसको आप कर लेंगे सेव। यहाँ पर HTML5 का मैंने बेसिक कोड लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये सिंबल लिखूंगा और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। तो इमेज के जरिए ये HTML5 का बेसिक कोड आ गया। यहाँ पर टाइटल अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करें तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर चले मैं टाइटल लिख देता हूँ बटन्स इन B5। इनको मैंने कर दिया सेव। ओके, इस वेब पेज को मैंने सेव किया हुआ है यहाँ पर। तो ये बटन्स वाला वेब पेज है। इसको मैं ओपन विद करता हूँ फायरफॉक्स। ओके, यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हैं। बटन में टाइटल में बटन के स्पेलिंग में यू डबल आ गया था, तो इसको मैंने सिंगल कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन्स इन B5 मतलब बूटस्ट्रैप 5। ओके, सबसे पहले तो हम HTML के ज़रिए बटन बनाएंगे ना। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इनपुट के टैग के ज़रिए, बटन टैग के ज़रिए भी आप बटन बना सकते हैं, इनपुट टैग के ज़रिए भी बना सकते हैं। सो मैं अभी ऐसा करता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, फॉर्म। ओके, यहाँ पर मैं इनपुट टैग देता हूँ, इनपुट टाइप में टेक्स्ट की बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ बटन। इसको करता हूँ मैं सेव। यहाँ पर आगे करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये बटन आप देख सकते हैं। बटन में कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लिखूँगा वैल्यू, ताकि वैल्यू दे सकें। यहाँ पर लेट से मैं लिख देता हूँ बटन। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया हुआ है। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर बटन आ रहा है। ठीक हो गया जी। इसको मैं जूम करके बताता हूँ ताकि अच्छे से आप देख सकें। राइट, अब इस बटन की जगह मैं लिख देता हूँ लॉगिन। मैंने सेव कर लिया है, बटन ही है, लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, लॉगिन। अब इस पर अगर मैं बूटस्ट्रैप अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो किस तरह से करेंगे। अब बटन हाली इस तरह के नहीं, आप सबमिट बटन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिट लिखेंगे, सबमिट बटन होगा। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो वैल्यू लॉग ही नहीं आ रही है ना। तो अगर मैं इसकी सबमिट बटन की जो वैल्यू होती है, बटन की कोई अगर वैल्यू नहीं लिखते तो कुछ भी शो नहीं होता, लेकिन सबमिट की क्या वैल्यू आती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो चेक करते हैं सबमिट क्यूरी। ठीक है, तो अगर सबमिट क्यूरी की जगह आप कोई वैल्यू दे देना, यहाँ पर लेट से मैं वैल्यू दे देता हूँ इंटर डाटा। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें एंटर डाटा वाला बटन आ रहा है अब। तो ये वैल्यू आप देकर बटन की जो वैल्यू होती है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बटन लिखते हैं तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर आप सबमिट बटन बनाते हैं तो उसकी सबमिट क्यूरी आ रही है फायरफॉक्स में, लेकिन मे बी गूगल क्रोम में सिर्फ सबमिट आए। ओके जी, आप वैल्यू दे लीजिएगा। जाहिर सी बात, आपको जो बटन की वैल्यू चाहिए आप वैल्यू दे लीजिएगा, उस तरह से वो शो हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैंने इस सबमिट बटन पर बूटस्ट्रैप 5 अप्लाई करनी है, वो किस तरह से करेंगे। तो वो क्लास ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन उसको ऐड करने से पहले हमें बूटस्ट्रैप 5 ऐड करनी पड़ेगी। इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि बूटस्ट्रैप 5 किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये वेब पेज है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर है बूटस्ट्रैप नाम का। यहाँ पर मज़ीद 2 फोल्डर हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट वाला फ़ोल्डर। ओके, JS वाला फ़ोल्डर। यहाँ पर आ जाएंगे वापस, और इस वेब पेज को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ओके, इस वेब पेज में मैंने इस फोल्डर में जाना है और आगे से बूटस्ट्रैप की CSS और JS वाली फ़ाइल को लगाना है। तो पहले CSS वाली फ़ाइल को लगाते हैं, तो उसके लिए लिंक टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर href एट्रीब्यूट में हम वैल्यू देंगे। बूटस्ट्रैप वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। अगर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आपके पास आ रही तो आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, स्पेस का बटन प्रेस कर देना है। आई होप कि ये ड्रॉप डाउन वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर बूटस्ट्रैप वाले फ़ोल्डर में जाएंगे, देन हम CSS वाले फ़ोल्डर में, देन bootstrap.min.css वाली फ़ाइल को ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल को ऐड करने के लिए यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे विद
src एट्रीब्यूट के साथ यहाँ पर बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर में जाएंगे, js वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर js वाली फाइल ऐड कर देंगे जो कि जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया। अब बूटस्ट्रैप 5 ऐड हो चुकी है। अब बूटस्ट्रैप 5 की मैं क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्लास यूज़ करता हूँ। क्लास आपने अभी मैं बटन पर कौन सी क्लास से यूज़ एंटर करना चाहता हूँ, बटन प्राइमरी। तो आपने ना btn क्लास तो देनी है। इसके बाद आपने btn आप क्लास का नाम रख सकते हैं प्राइमरी, सक्सेस, वार्निंग, इन्फो एंड एक्सेट्रा। इसको मैं करता हूँ सेव। यहाँ पर आगे करते हैं रिफ्रेश। ये देखें जी, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, 100% पर ले आते हैं। ओके, तो ये बटन नज़र आ रहा है आपको, प्राइमरी बटन। क्लियर हो गया? ओके जी, अगर मैं एक बटन ऐड करना चाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट क्लासेस हमें प्रोवाइड की जाती हैं बूटस्ट्रैप 5 की तरफ से। btn प्राइमरी, btn सेकेंडरी, btn सक्सेस, ये सारे बटन लगा लेती हैं ताकि आपको एक मतलब अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप में आप बटन सबमिट वगैरह दे सकते हैं। चलें इधर भी मैं सबमिट रख देता हूँ, सबमिट। ओके, यहाँ पर मैं क्लास एंटर कर देता हूँ। अब कौन सी, btn सेकेंडरी एंटर करते हैं। btn आपने लिखना है, स्पेस डाल के आपने btn सेकेंडरी लिख दें। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आकर यहाँ पर आप सेकेंडरी बटन देख सकते हैं आप बूटस्ट्रैप 5 के ज़रिए। यहाँ पर सबमिट क्यूरी आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू सबमिट बटन की चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर वैल्यू दी है तो यहाँ पर भी मैं वैल्यू दे सकता हूँ, यहाँ पर भी, और चाहें तो आप यहाँ पर दे लें, इसमें कोई मसला नहीं है। वैल्यू, चलें लॉगिन लिख देते हैं। इसको सेव किया मैंने, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें लॉगिन आ रहा है बटन। अब यहाँ पर मैं इनपुट के ज़रिए एक और बटन बनाता हूँ। इनपुट सबमिट भी आप रख सकते हैं, आप बटन भी रख सकते हैं, बटन। ओके, यहाँ पर मैं क्लास एंटर करता हूँ बूटस्ट्रैप 5 की, कौन सी, यहाँ पर मैं क्लास एंटर करता हूँ btn सक्सेस। यहाँ पर पहले btn लिखेंगे, स्पेस ऐड करेंगे, फिर लिखेंगे btn सक्सेस। इसको मैंने सेव किया। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो बटन होता है ना, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर हम वैल्यू एंटर कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स से मैंने डाटा लिख दिया। चलें इसको, ये देखें यहाँ पर डाटा आप आ रहा है। ओके, चलें अब मैं ऐसा करता हूँ, इनकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि ये btn प्राइमरी है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ btn प्राइमरी। मैं रिफ्रेश कर, ये btn प्राइमरी आ रहा है। यहाँ पर इसका मैं कर देता हूँ ये btn सेकेंडरी है। और ये btn सक्सेस है। रिफ्रेश करते हैं। चलें अब आपको नाम भी याद रहेंगे। ये btn प्राइमरी में इस तरह का ब्लू कलर का कलर नज़र आता है। ओके, यहाँ पर btn सेकेंडरी में यहाँ पर इस तरह का कलर है, और btn सक्सेस में ग्रीन कलर का इस तरह का कलर है। ओके जी, यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं इनपुट। यहाँ पर भी बटन रख लेते हैं, आप सबमिट भी रख सकते हैं ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर क्लास ऐड करेंगे btn। अब नेक्स्ट कौन सी क्लास रखनी है, हमने btn इन्फो रखते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू एंटर कर देते हैं btn इन्फो। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये देखें btn इन्फो में लाइट ब्लू कलर नज़र आ रहा है, btn प्राइमरी में ब्लू कलर ही है लेकिन उससे थोड़ा सा डार्क है। उसके अलावा btn सेकेंडरी में ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है, btn सक्सेस में ग्रीन। आप देख सकते हैं, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट एक और बटन बनाते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं कि इनपुट टैग से ही बटन बनाएं, आप बटन टैग से भी बटन बना सकते हैं ना, बटन टैग की मदद से। ठीक है, यहाँ पर क्लास एंटर कर देते हैं btn यहाँ पर आते हैं, btn वार्निंग एंटर करना है। अब btn वार्निंग, इसको मैंने कॉपी किया। ओके, अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
अभी मैंने इसको सेव कर लिया, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये देख रहे हैं वार्निंग वाला आप बटन देख सकते हैं। ओके, लेकिन इसकी वैल्यू शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके एंटर कर देते हैं। अब ये वैल्यू शो होगी BTN वार्निंग। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें BTN वार्निंग आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इनपुट टैग से ही बटन बनाएं, आप बटन टैग से भी बटन बना सकते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट बटन कौन सा है जी, BTN डेंजर। इसको भी हम ऐसा कर चलें, इसको ना हम इनपुट टैग से बना लेते हैं। यहाँ पर हम रख देते हैं बटन क्लास, इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर आके रिफ़्रेश करते हैं। ओके, इसकी वैल्यू नहीं दी तो यहाँ पर वैल्यू दे लेते हैं। लेकिन जी आप नेक्स्ट बटन देखते हैं जी, BTN डार्क। ओके, आप इस तरह से भी जल्दी में अगर काम करना चाहते हैं तो आप क्या करें, जैसे मैं इनपुट टाइप रखना चाहता हूँ सबमिट, तो सबमिट लिख दें। अगर बटन रखनी है टाइप तो बटन लिख दें। चलिए मैं अभी सबमिट रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सबमिट और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखें इनपुट टाइप सबमिट आ रहा है और यहाँ पर वैल्यू अब हम एंटर कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या एंटर करनी है, BTN डार्क, पहले BTN लिखेंगे फिर BTN डॉट लिख देंगे। आई होप कि समझ आ रही होगी आपको। यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लास नहीं, बल्कि ये क्लास नहीं अभी तक हमने एंटर की, इसको हटाते हैं। यहाँ पर क्लास नहीं एंटर हुई तो यहाँ पर क्लास एंटर कर देते हैं, BTN डॉट। सेव किया, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से मैं एक और बटन बनाना चाहता हूँ तो इनपुट टाइप उसकी मैं सबमिट रखता हूँ, उसकी भी सबमिट। ओके, इसकी वैल्यू बाद में देते हैं, पहले क्लास दे लेते हैं। क्लास BTN, कौन सा BTN अब रखना है हमने, लाइट। इसको मैं सेव किया, यहाँ पर आके रिफ़्रेश करते हैं, नज़र ही नहीं आ रहा, ये देखिए वैल्यू नहीं ना दी हुई। चलें वैल्यू भी देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, ये लें जी, शायद लाइट कलर है तो वो नज़र नहीं आ रहा सही तरीके, क्योंकि बैकग्राउंड का भी लाइट कलर है, वाइट कलर नज़र आप देख सकते हैं। तो वो भी वाइट जो है वो भी लाइट कलर है। यहाँ पर जो BTN लाइट है इसका भी मेरे ख्याल में वाइट ही नज़र आ रहा है, जिस वजह से सही तरीके से नज़र नहीं आ पा रहा, लेकिन माउस ओवर करने पर कलर चेंज हो रहा है। तो वैसे भी आप जो बूस्टरैप 5 के जो बटन्स हैं उन पर ओवर करें तो थोड़ा सा कलर चेंज होता है, अगर आप गौर करें तो। ओके जी, आई होप कि आपको BTN लाइट के बारे में क्लियर हो गया होगा। ये देखिए इसमें माउस ओवर करने से कलर चेंज हो रहा है बटन का, दूसरे बटन का भी कलर चेंज हो रहा है मेरे ख्याल। हाँ, एक ही रह गया बस, BTN लिंक। यहाँ पर हम BTN लिंक भी बना देते हैं, इनपुट बटन रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं लेट्स से BTN लिंक, और इसकी क्लास रख देते हैं BTN लिंक। इसको मैंने सेव कर लिया, यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे आके, ये देखें जी ये लिंक शो हो रहा है अब। ठीक है, जिस तरह एंकर टैग के ज़रिए नहीं, ए टैग के ज़रिए हम लिंक बनाते हैं, इस तरह जैसे ये लिंक है। ओके, अब यहाँ पर अब हम आ जाते हैं तो द बटन्स क्लासेस कैन बी यूज्ड ऑन ए टैग। अब मतलब कि आप ए टैग पर भी बटन की क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, आप बटन टैग पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनपुट टैग पर भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर एलिमेंट्स कह लें, क्योंकि मुकम्मल जो एक होता है वो एलिमेंट होता है। आई होप कि आपने HTML वाली वीडियोस देखी होंगी, अगर आपने देखी हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एलिमेंट के बारे में पता होगा। तो ये मुकम्मल का मुकम्मल जो एलिमेंट होता है उसमें टैग आ जाते हैं, उसका कंटेंट आ जाता है।
कहीं टैग सिंगुलर टैग होते हैं, कहीं पेयर टैग होते हैं। तो ये सिंगुलर टैग है, ये पेयर टैग होता है। ये भी हमारे पास है, आई थिंक पेयर टैग ही होता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ, ये टैग लिखता हूँ, जी बिल्कुल ये पेयर टैग होता है, क्योंकि इसका ओपनिंग टैग भी है और इसका क्लोजिंग टैग भी है। ओके जी, हम ये बटन वाले जो बूटस्ट्रैप 5 की जो बटन वाली क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, वो हम इन एलिमेंट्स पर यूज़ कर सकते हैं या इन टैग्स पर कह लें यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब बटन आउटलाइन पर चलते हैं। बूटस्ट्रैप 5 आल्सो प्रोवाइड 8 आउटलाइन बॉर्डर्ड बटन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आउटलाइन बॉर्डर बटन्स भी बना सकते हैं, मतलब कि आउटलाइन कह लें या बॉर्डर्ड कह लें, कि हम बॉर्डर्ड बटन भी बना सकते हैं या आउटलाइन बटन बना सकते हैं। अब देखिए इससे होगा क्या। अब जब इस पर ओवर इफेक्ट इस पर ना बड़ा अच्छा अप्लाई होता है। देखिए मैं एक दो पर आपको अप्लाई करके बताता हूँ। चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर सक्सेस पर अप्लाई करके बताता हूँ। यहाँ पर ना आपने बस BTN माइनस सक्सेस, इसके दरमियान क्या लिख देना है, आउटलाइन लिख देना है, आउटलाइन, और साथ में माइनस ऐड कर देनी है इस तरह से, BTN आउटलाइन सक्सेस। ठीक है, बीच में आपने माइनस इस तरह से लास्ट में लिखनी है ना। इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें इसकी आउटलाइन लगी हुई है, लेकिन जैसे माउस ओवर करते हैं तो इसका इफेक्ट देखें। क्लियर हो गया। इसी तरह से मैं आउटलाइन यहाँ पर डेंचर पर अप्लाई करता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, नहीं यहाँ पर सही अप्लाई, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आउटलाइन लिखेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से आप दूसरों पर अगर आप अप्लाई करना चाहे दूसरे बटन्स पर भी इस तरह की आउटलाइन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे पास ये इनकी आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा इन बूटस्ट्रैप 5 की क्लासेस की, ताकि आपको क्लियर हो सके। वैसे मैंने एक दो पर आपको करके बता दिया, दो पर बल्कि करके बता दिया आपको। ये देख सकते हैं BTN सक्सेस पर भी और BTN डेंजर पर भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी आउटलाइन, ये जो बटन आउटलाइन होते हैं बूटस्ट्रैप 5 में। बटन साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। यूज़ द BTN लार्ज क्लास फॉर द लार्ज बटन्स और द BTN स्मॉल क्लास फॉर द स्मॉल बटन्स। चलें जी, ऐसा मैं करता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, BTN लार्ज लिख देते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, चेक करते हैं, ये देखें BTN लार्ज, बल्कि वैल्यू में लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर क्लास में लिखना है ना, जो क्लास वाला एट्रीब्यूट होता है उस एट्रीब्यूट में हमने क्लास वाली वैल्यू देनी होती है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। ओके, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा। देखते हैं एक मरतबा क्लास कौन सी है, LG लिखना है ना, BTN LG लिखना है लार्ज के लिए। ओके, यहाँ पर मैं LG लिख देता हूँ। इसको मैं किया सेव, यहाँ पर करते हैं रिफ़्रेश आके, ये देखें बटन पहले की निस्बत बड़ा हो गया। बल्कि आप दूसरों से देख सकते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज़ शो हो रहे हैं इस तरह के, लेकिन आप BTN LG कर देते हैं, मतलब ये BTN लार्ज कर देते हैं, तो उससे साइज़ बड़ा नज़र आएगा इस तरह से। अगर आप BTN स्मॉल कर दें तो उससे क्या होगा, मैं क्लास में आके यहाँ पर BTN SM कर देता हूँ, मतलब कि स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पर आके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें बटन ये दूसरों की निस्बत स्मॉल हो गया। ओके, ये बटन इन बटनों की निस्बत जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं इनकी निस्बत लार्ज हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगी ये क्लास भी आपको बूटस्ट्रैप की, कि BTN स्मॉल और BTN लार्ज के हवाले से। स्मॉल के लिए आपने SM लिखना है और लार्ज के लिए LG लिखना है। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, ब्लॉक लेवल बटन्स। ब्लॉक लेवल बटन मतलब कि जो फुल विड्थ 100% ऑक्यूपाई करें ना, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये बटन जो है ना, ये इनलाइन एलिमेंट यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये जितनी स्पेस इसको चाहिए ये ले रहा है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, मतलब कि नेक्स्ट बटन आ रहा है, फिर नेक्स्ट बटन आ रहा है, इस तरह से आते जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ये ब्लॉक लेवल हो जाए, मतलब ये विड्थ 100% ले, ये जो बटन वगैरह ये नीचे आए इसके, मतलब कि ये पूरी फुल विड्थ लेनी चाहिए इसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक div टैग लगा देंगे इस बटन के लिए, जिस बटन के लिए आपने यूज़ करना है। यहाँ पर लगाते हैं div। ओके, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। ओके जी,
अब यहाँ पर इस div में आके आपने बूटस्ट्रैप 5 की एक क्लास लगानी है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मतलब यहाँ पर अगर आप गौर करें, डी ब्लॉक मतलब ये डिस्प्ले को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्ले ब्लॉक फॉर्म में होना चाहिए। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुल विड्थ ले रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका ये जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है ये भी फुल विड्थ ले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मरतबा आते हैं और डी ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डी ग्रिड का यूज़ करके चेक करते हैं। डी ब्लॉक से तो वो ब्लॉक लेवल हो गया ना, यहाँ पर डी ग्रिड हम यूज़ करते हैं। डी ग्रिड, इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये बटन फुल विड्थ ले रहा है। अब इस तरह से पहले भी ले रहा था लेकिन वो ब्लॉक लेवल हो गया था, लेकिन वो अपने मुताबिक वो स्पेस ले रहा था जितनी उसको चाहिए। ओके, यहाँ पर देखें इनके दरमियान स्पेस नहीं नज़र आ रही है जो नीचे वाले बटन है, तो मैं चाहता हूँ इनके दरमियान गैप भी नज़र आए। तो उसके लिए गैप के लिए कौन सी क्लास होती है, ये जो क्लास गैप, यहाँ पर मैं गैप का भी यूज़ कर सकता हूँ। गैप 5 तक आई थिंक अलाउ होता है, मैं 4 रख देता हूँ, गैप -4। ओके, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, नहीं यहाँ पर इफेक्ट नहीं हो रहा अप्लाई। अभी देखते हैं क्या मसला है। इसके लिए ना ऐसा करें कि ये बटन सारे जो है ना इनको एक ही हम डिव में करेंगे तो उन सभी पर एक तो ऐसा होगा कि सभी पर डी ग्रिड अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि उस पर गैप भी अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब देखें ये सारे बटन हमारे पास एक ही डिव टैग में आ गए हैं, ये डिव टैग में। और ये जो क्लासेस हैं डिव टैग में जो दिए हैं डी ग्रिड और गैप -4 ये सभी पर अप्लाई हो रही है ना। अब मैं इसको करता हूँ सेव, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखें ये आ गया BTM प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग वगैरह आप देख सकते हैं ना। यहाँ पर दूसरे सारे बटन शो हो रहे हैं, बीच में गैप भी शो हो रहा है। अब ये गैप अगर मैं कम कर दूँ, मतलब इसको गैप को कर दूँ 2, इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश, ये देखें गैप अब कम हो गया। अगर यहाँ पर मैं वैसे गैप का यहाँ पर क्लास ना दूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें गैप बीच में थोड़ा सा भी नहीं नज़र आ रहा। तो गैप एंटर करने के लिए यहाँ पर आपको क्लास देनी पड़ेगी गैप, और यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी 1 से 5 तक, तो मैंने 1 दी अभी। यहाँ पर ये देखें जी बीच में स्पेस आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 दे दूँ, ये काफ़ी स्पेस नज़र आ रही है बीच में। यहाँ पर अगर 6 दें तो 6 मेरे ख्याल में होती नहीं है, तो ये अप्लाई नहीं होनी। ये देखें हाँ जी 5 तक अलाउ होती है। बूटस्ट्रैप 5 में 5 तक आपको इस तरह से स्पेस मिल जाएगी। ये 1 स्पेस, ये 1 का मैंने गैप रख दिया हुआ है, सही हो गया। आई होप कि आपको ये गैप क्लास के बारे में क्लियर होगा कि किस तरह से हम बटनों में गैप रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्लास देखते हैं, बल्कि एक्टिव और एक्टिव और डिसेबल्ड बटन्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे। अब बटन कैन बी सेट टू एन एक्टिव अपेयर प्रेस्ड, मतलब कि जो प्रेस हो ऑलरेडी जैसे लग रहा हो जैसे प्रेस हो, और आर डिसेबल अनक्लिक्ड स्टेट हम क्लास यूज़ करेंगे एक्टिव, ताकि उसको एक्टिव बनाया जा सके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं अभी चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो ये देखें अभी ये प्रेस है, अभी ये प्रेस नहीं है, देखिए ये प्रेस नहीं है, अभी ये प्रेस हो चुका है, शायद इस पर नहीं नज़र। तो इसको ऐसे लगे जैसे वो प्रेस हुआ है, तो उसके लिए ना इसको मैं कर देता हूँ एक्टिव। यहाँ पर आते हैं, मैं ना सक्सेस वाले को एक्टिव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लास पर आकर एक और क्लास दे देंगे एक्टिव। इसको मैंने किया सेव, यहाँ पर आकर करते हैं रिफ्रेश, चेक कीजिएगा अब ये सक्सेस वाले बटन को, ये देखिए ये एक्टिव है अब, ठीक हो गया। मतलब कि प्रेस किया हुआ है इसको, समझ लें। इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ पर रिफ्रेश अगेन करते हैं। अगर डिसेबल्ड करना है तो डिसेबल्ड के लिए आई थिंक वो क्लास नहीं देने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट एट्रीब्यूट दे दें। आप डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैं अभी यहाँ पर करूँगा। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, किस बटन को करें, यहाँ पर ये वार्निंग वाले बटन को मैं कर देता हूँ डिसेबल्ड। यहाँ पर क्लास, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं एट्रीब्यूट दे लेते हैं डिसेबल्ड मैंने एट्रीब्यूट दिया है, ठीक है, क्लास नहीं दी बूटस्ट्रैप की, यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट दिया हुआ है ना। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आके, ये देखें ये डिसेबल्ड बटन, मतलब इसको क्लिक नहीं किया जा रहा,
इसको हम क्लिक नहीं कर सकते, इनको क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, लेकिन क्योंकि ये एक्टिव, ये इनको एक्टिव किया जा सकता है, तो एक्टिव अगर ऑलरेडी करना है तो एक्टिव क्लास दे दें, लेकिन डिसेबल्ड बटन को हम क्लिक नहीं कर सकते। ये देखें, लेकिन ये डिसेबल्ड का जो एट्रीब्यूट है ये आई थिंक ए टैग पर नहीं है काम करता, तो ए टैग के लिए आपको क्लास देनी पड़ेगी खुद से फिर डिसेबल्ड। जिस तरह आप अगर ये इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके एक मरतबा चेक करा देता हूँ, अब ये डिसेबल्ड नहीं है, इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अगर क्लास यूज़ करता है डिसेबल्ड, इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी ये डिसेबल्ड नज़र आ रहा है। मतलब कि आप डिसेबल एट्रीब्यूट से भी कर सकते हैं, डिसेबल्ड क्लास से भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिसेबल्ड का जो एट्रीब्यूट है वो ए टैग में आई थिंक काम नहीं करेगा, तो इसलिए आप कोशिश करेंगे डिसेबल्ड क्लास का ही यूज़ करें। तो आप डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं आई थिंक बटन और इनपुट टैग में, लेकिन उसका डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का आप यूज़ ए टैग में नहीं कर सकते। आप क्लास का जो डिसेबल्ड क्लास है उसको हम बटन टैग में भी, इनपुट टैग में भी और ए टैग में भी आई थिंक यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, इसको मैं सेव करता हूँ। जिस तरह से अभी ये बटन टैग में डिसेबल्ड की क्लास सही काम कर रही है, उम्मीद है कि इनपुट टैग पर भी काम करेगी। चलें इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, इस पर भी लगा देते हैं, इस क्लास पर भी। ओके, मैंने सेव किया, इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, मतलब इनपुट टैग पर भी काम कर रहा है, तो उम्मीद है ए टैग पर भी इसकी क्लास काम करेगी। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, ये क्लास के बारे में भी, डिसेबल्ड क्लास के बारे में भी। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की आप अच्छे तरीके से आपने सीखा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।